Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर में हम यहाँ एक मोटर डिसऑर्डर है हमारे पास। मोटर डिसऑर्डर कौन से होते हैं? जिसमें किसी भी इंसान को चलने फिरने किसी काम को करने में उसको मुश्किलात का सामना होता है। मतलब आपके हाथ पाँव जो भी आप जिस तरह एक्शन परफॉर्म करते हो, आप एक्शन किस चीज़ से परफॉर्म करते हो? ऑब्वियसली मोस्टली आप हाथ और पाँव का यूज़ करके आप किसी भी मूवमेंट करते हो, आप कोई भी मूवमेंट का काम करते हो, तो ये आपके मोटर स्किल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब आप कोई भी मूवमेंट का काम करते हो, कोई भी चीज़ उठाते हो, कोई भी चीज़ गिराते हो, कोई भी चीज़ फेंकते हो, कोई कहीं पे चलते हो, कहीं पे दौड़ते हो, कोई भी आपका जो काम होता है वो आपके मोटर स्किल्स ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपके मोटर न्यूरॉन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये जो हमारे पास डिसऑर्डर है, इसमें अब ये होता है कि इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है या कोई भी एडल्ट भी हो सकता है, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर में कोई एज ख़ास तो नहीं बताई गई। डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर में ये होता है कि वो इंटेलेक्चुअली तो ठीक होता है, उसकी ज़हानत भी ठीक होती है, वो मेंटली भी ठीक होता है, लेकिन उसके चलने फिरने का जो अंदाज़ है वो थोड़ा-सा गलत होता है। मतलब वो नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल होता है। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर उन लोगों को देखा होगा, मोस्टली बहुत रेयर केसेस में इर्द-गिर्द अगर आपको कहीं देख पाएँ, तो कोई इस तरह एक बंदा होता है जो मेंटली बिल्कुल ठीक होता है, जो बिल्कुल बातें भी ठीक कर रहा होता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट सही होता है, लेकिन उसके अगर हम चलने के अंदाज़ देखें, तो वो या तो बहुत स्लो चलेगा, अगर चलता भी है तो झुक-झुक के एकदम से मतलब हिल-हिल के चलता है, और उसके मूवमेंट से हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई डिसेबिलिटी है, कोई डिसऑर्डर है इसका, और जो है वो अपना तब इसकी मूवमेंट नहीं हो रही। कोई भी मतलब वो कोई चीज़ कैच नहीं कर पा रहा होता, कैच भी नहीं क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन नहीं होती। हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि वो अपनी डेली लाइफ रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब अपने हाथ पाँव धोना, मतलब और भी 100 काम होते हैं इंसान के डेली लाइफ रूटीन्स के जिसमें हमारे मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सही तरह प्रॉपर नहीं कर पा रहा होता। आप खुद भी अंदाज़ा लगा लें कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। रनिंग भी हो सकती है, दौड़ना भी, वॉकिंग है, उन तमाम मूवमेंट्स में उसके कोई ना कोई प्रॉब्लम उसका सामना आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमने ये बात लाज़मी देखनी है कि ये अब जो बच्चों का एज होता है, जो कि 1 साल का एज बच्चा होता है, वो तो ऑब्वियसली वो तो मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता, बहुत रेयर 1 साल बाद वो तकरीबन चलने-फिरने के काबिल होता है। लेकिन हम अब उसके साथ तो नहीं एसोसिएट कर सकते, ऑब्वियसली हमने इसको थोड़ा-सा उन एज के बच्चों में देखना है, जो कि वाक़ई में उनकी उम्र चलने-फिरने की होती है, जैसे 6-7 साल, 8 साल के बच्चों में। अब वो अगर 8-7 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल में भी नहीं चल पा रहे होंगे, तो ऑब्वियसली उनको तो कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा। तो हमने फिर उनके एक्सपेक्टेड एज के मुताबिक देखना होता है। एक्सपेक्टेड यानी जो जिन चीज़ें उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अगर वो उस एज में वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर देन हम इसको मोटर डिसऑर्डर में जो है डेवलपमेंटल जो कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर का डायग्नोसिस कर सकें। अच्छा, अब इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर जब होता है बच्चे को या किसी भी इंसान को, तो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर की वजह से भी इंसान जो है वो ज़हनी तौर तवाज़ुन उसका ठीक नहीं होता, तो उसकी मूवमेंट भी डिस्टर्ब होती है। और लेकिन यहाँ पे तो हम इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर की बात ही नहीं करें। इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर इसलिए नहीं करें क्योंकि उसके आईक्यू लेवल, उसकी ज़हानत, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी तो सब कुछ ठीक है, फिर भी उसका मोटर स्किल्स जो है वो ठीक नहीं है, और ना ही वो किसी इंजरी, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी नहीं कि हम ये कहें कि यानी इसका हाथ मतलब उसकी कोई मूवमेंट में कोई ख़राबी आई इस वजह से कि कोई इसको ज़ख्मी हुआ था, या कोई पैदाइशी तौर पे इसका कोई हाथ पाँव नहीं है, तो इधर इस वजह से भी तो नहीं है। ये दोनों चीज़ें नहीं हमारे पास मौजूद। जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं मौजूद, मतलब इंटेलेक्चुअली भी वो ठीक है, उसके हाथ पाँव भी सब कुछ ठीक है, कोई इंजरी भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसके मूवमेंट में, उसके मोटर स्किल में प्रॉब्लम आ रही है, तो देन इट मीन्स कि हमारे पास डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.